So let's start with organic amnestic syndrome. Definition: Organic amnestic syndrome is characterized by impairment of memory. Amnesia term आपने सुना होगा। इंसान अपनी याद करने की एबिलिटी खो देता है, याददाश्त खो देता है, यानी कि फॉरगेटफुलनेस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी यहाँ पे मेनली अफेक्ट हो रही है। डेलेरियम डिमेंशिया में हमने देखा था कॉग्निशन के बाकी के सारे डोमेन्स, जैसे कि थिंकिंग हो गया, जजमेंट हो गया, या पर्सनैलिटी हो गई, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, फोकस हो गया, ये सारी चीजें भी अफेक्ट हो रही थी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मेमोरी अफेक्ट हो रही है ड्यू टू एन अंडरलाइंग ऑर्गेनिक कॉज। ऐसा कुछ भी इन्फेक्शन, कुछ भी डिसीज या फिर कुछ भी इंजुरी जिसकी वजह से हमारा ब्रेन अफेक्ट हो रहा हो। देयर इज नो डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्सियसनेस। तो कॉन्सियसनेस अफेक्ट नहीं हो रहा, इंसान फुल्ली एक्टिव है और फुल्ली अलर्ट है। डेलीरियम में आपको याद होगा, इंसान ड्राउजी दिखाई देता है, स्लीपी स्लीपी होता है, और स्टूपिडस होता है, कोमा में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्शियसनेस अफेक्ट नहीं हो रहा, इंसान फुल्ली अलर्ट है, फुल्ली एक्टिव है। ओके। डिमेंशिया में भी मेमोरी लॉस हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिमेंशिया में इंसान की जो डेली लाइफ है वही अफेक्ट हो रही है, यानी कि हर चीज के लिए किसी और की जरूरत है, कुछ भी नहीं कर पाता इंसान अपने आप से। पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाता, खाना खाने के लिए भी किसी और की हेल्प की जरूरत है, हर चीज के लिए। क्योंकि बाकी के कॉग्निशन के डोमेन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, जैसे कि इंटेलेक्ट अफेक्ट हो रहा है, थिंकिंग अफेक्ट हो रहा है, जजमेंट अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मेमोरी अफेक्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो डेली लाइफ है वो अफेक्ट नहीं हो रही। ओके, पर्सनैलिटी हमारी अफेक्ट नहीं हो रही, हमारा बिहेवियर अफेक्ट नहीं हो रहा। ओके। देन डिमेंशिया में हमने देखा था कि अगर इंसान ड्राइविंग कर रहा है तो बीच में ड्राइविंग करते करते बीच में भूल जाए, या फिर वो ड्राइविंग पहले सीखा है उसने लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यानी कि इंसान स्विमिंग करना जानता हो पहले से, तो अब यहाँ पे स्विमिंग भूलेगा नहीं, वो स्विमिंग कर पाएगा। या फिर ड्राइविंग करना भी नहीं भूलेगा। तो ये सब चीजें। ओके। तो एमनेस्टिक सिंड्रोम में क्या होता है? सिर्फ मेमोरी लॉस हो रही है जिसकी वजह से हमारा डेली लाइफ अफेक्ट नहीं हो रहा, और यहाँ पे हमारा कॉन्शियसनेस भी अफेक्ट नहीं हो रहा। देन एटियोलॉजी, कॉजेस। मेनली हम तीन चीजें देखेंगे: न्यूरोजेनिक एमनेशिया, साइकोजेनिक एमनेशिया एंड ब्रेन इंजुरी। तो न्यूरोजेनिक एमनेशिया ऐसे कुछ ना कुछ चीज की वजह से हमारी जो हमारा जो ब्रेन है अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है। जैसे कि स्ट्रोक हो गया, या फिर ब्रेन इन्फेक्शन, इंसेफेलाइटिस आपने सुना होगा, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन आपने सुना होगा। ओके। देन इनएडेक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन। अगर ब्रेन को कुछ देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे जो ब्रेन सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो इन केसेस में भी मेमोरी लॉस हो जाती है। जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जहाँ पे इंसान सांस नहीं ले पा रहा हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इन सारी केसेस में भी कुछ टाइम के लिए हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। देन लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज। अगर कोई इंसान है बहुत टाइम के लिए अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में विटामिन B1, जिसको हम थायमिन बोलते हैं, उसकी कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से भी ब्रेन में जिसकी वजह से भी हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है। ओके। देन ट्यूमर। हमारे ब्रेन में जो भी एरिया मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो एरिया में अगर ट्यूमर हो गया तो भी मेमोरी अफेक्ट होती है। देन मेडिकेशन, कुछ बेंजोडाइजेपाइंस की वजह से, या फिर सेडेटिव्स की वजह से, ऐसे कुछ मेडिसिन लेने की वजह से भी हमारी मेमोरी अफेक्ट हो सकती है। देन सीजर टर्म आपने सुनी होगी पहले, सीजर्स यानी कि जिसको हम फिट्स बोलते हैं, अकड़ी बोलते हैं। ओके। देन डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, जहाँ पे हमारे ब्रेन फंक्शंस डीजनरेट हो रहे हैं, यानी कि अल्जाइमर्स डिसीज हो गया, डिमेंशिया हो गया। ओके। सेकेंड चीज है साइकोजेनिक एमनेशिया, जिसको डिसोसिएटिव एमनेशिया भी बोलते हैं। साइकोजेनिक यानी कि कुछ ना कुछ इमोशनल शॉक लगने की वजह से, डिसोसिएटिव डिस एसोसिएशन, यानी कि
बहुत बार ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ इमोशंस जिसको इंसान टॉलरेट नहीं कर पाता, तो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। जैसे कि रेप केस में होता है, किसी भयानक चीज इंसान ने देख ली, या फिर इंसान के साथ कुछ भयानक या फिर कुछ पेनफुल चीज हो गई जिसको इंसान सह नहीं पाता, तो वो सब चीजों को वो भूलना चाहता है, उससे दूर जाना चाहता है, डिसएसोसिएट होना चाहता है। तो इन केसेस में भी फॉरगेटफुलनेस देखा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़की थी, जो फॉरगेटफुलनेस के लिए उसको एडमिट किया गया, और कुछ दिनों के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि उसने अपनी आंखों से अपने पार्टनर का मर्डर होते हुए देख लिया था, तो जो वो टॉलरेट नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से उसको एमनेशिया हो गया। ओके। देन ब्रेन इंजुरी, कभी कभी एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट हो गया, या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें भी ब्रेन इंजुरी होने के चांसेस रहते हैं। तो सिवेरिटी के अनुसार ये टेम्पररी भी एमनेशिया फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, या फिर परमानेंट फॉरगेटफुलनेस भी हो सकता है। ओके, तो ये था कॉजेस। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो मेनली तो हमें फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलता है। ओके, रिसेंट मेमोरी जो है वो इंसान वो याद नहीं कर पाता। उसमें एंटेरोग्रेड एमनेशिया एंड रिट्रोग्रेड एमनेशिया देखा जाता है। एंटेरोग्रेड में क्या होता है कि इंसान नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता। अगर कुछ नई चीजें, नई इंफॉर्मेशन वो अगर कलेक्ट कर रहा है, तो थोड़ी देर में वो भूल जाता है, तो न्यू मेमोरीज नहीं बना पाता, उसको हम बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनेशिया। दूसरा है रिट्रोग्रेड एमनेशिया। रिट्रोग्रेड एमनेशिया में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, पास्ट की यादें इंसान रिकॉल नहीं कर पाता, पहले जो भी कुछ हुआ है वो याद नहीं कर पाता, जिसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनेशिया। ओके। देन देर इज नो इम्पेयरमेंट ऑफ इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रही। इमीडिएट मेमोरी यानी कि जिसको हम प्रेजेंट मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे कि किसी ने फोन नंबर बोल दिया, और वो फोन नंबर हमने जैसे कि तैसा, वैसे कि वैसा डायल कर लिया, और थोड़ी देर के बाद हम भूल गए, जो होती है हमारी इमीडिएट मेमोरी। ओके, तो इमीडिएट मेमोरी है वो अफेक्ट नहीं होती। ओके। Then there is no impairment of intelligence, awareness, judgment, personality. तो ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं हो रही। ओके। देन कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन जो डेलिरियम डिमेंशिया में जो मेमोरी लॉस होता है, वहां पे कन्फैबुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमनेस्टिक सिंड्रोम में आपको कन्फैबुलेशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि रिसेंट जो चीजें हैं वो इंसान भूल जाता है, लेकिन वो मानता नहीं है कि मुझे याद नहीं आ रहा, और वो अपने आप से कुछ ना कुछ उसमें जोड़ देता है, और वो मतलब बनाने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पेशेंट को पूछ लिया कि कल रात को आपने खाने में क्या खाया था, तो आपको इंसान कुछ ना कुछ बताएगा, मैंने ये खाया था। ओके। एक्चुअली इंसान को याद ही नहीं होता है कि उसने कल रात क्या खाया था, लेकिन वो मानेगा नहीं कि मुझे फॉरगेटफुलनेस हो रहा है। तो वो सब जोड़ने के लिए, वो जो गैप है, रिसेंट मेमोरी में जो गैप है, वो फिल करने के लिए अपने आप से वो कुछ ना कुछ उसमें भर देगा, कुछ ना कुछ अपने आप से ही कुछ ना कुछ बोल देगा, कुछ ना कुछ जोड़ देगा, जिसको हम बोलते हैं कन्फैबुलेशन, जो डिमेंशिया में नहीं होता है। ओके। सिवियर केसेस में इंसान कंफ्यूज होता है और डिसोरिएंटेड भी होता है। टाइम प्लेस पर्सन को भी वो याद नहीं कर पाता, डिसोरिएंटेड हो जाता है। तो ये सब था क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो देर इज मतलब कोई ऐसा एक्टिव ट्रीटमेंट तो है नहीं, जो भी मतलब कॉज है वही हमको ट्रीट करना है। तो ये सब था ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।